अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 219 वाराणसी कलकत्ता भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण में जिन किसानों की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है, उन्हें उचित मूल्य पर लेना चाहिए। सरकार को मुआवजा के तौर पर कम से कम बाजार मूल्य जो किसान भाइयों का वाजिब हक है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार और उनके कर्मचारियों की मंशा ठीक नहीं। बाजार मूल्य तो छोड़िए, ये सरकार वाजिब मूल्य भी न देकर वर्षों पुराना मूल्य निर्धारित कर जबरन जमीन कब्जा करने के फिराक में है। किसानों के सामने गंभीर समस्या है ये, क्योंकि उनका पूरा परिवार कृषि पर ही आधारित होता है। किसान जमीन को अपनी माँ कहता है, उसके उपज से पूरा परिवार जीता है। क्या कहते हैं पूर्व कृषि मंत्री, आइए सुनिए। राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 26 फरवरी को भभुआ में जिला मुख्यालय पर 11 बजे टिकैत साहब के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन जनसभा हम लोग आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि अधिग्रहण कैमूर के किसानों के लिए अभिशाप के रूप में आने वाला है। सभी को पता है कि 2013 के दर पर किसानों को भुगतान करने की बात सरकार का कहना अन्याय नहीं है, यह सीधे सीधे किसानों की जमीन का लूट का मामला बनता है। 4 गुना बाजार दर पर देने का वायदा करने वाली सरकार आज सरकार के मूल जो किसानों को मिलता है बाजार मूल्य, उससे भी आधे दाम पर सरकार भूमि को अधिग्रहित करना चाहती है। इससे बड़ा नाइंसाफी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल व्यावसायिक ज़मीनें थीं और जो ज़मीनें हमारे आवासीय हैं, उसको भी कृषि क्षेत्र में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा रेखा पर उस पर जमीन का कीमत जो केवल 1 लाख का अंतर है, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर 1 लाख का अंतर है, उस पर 4 गुना सरकार जमीन का भुगतान कर रही है बिहार के किसानों के मुकाबले। इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी है, कौन लोग ऐसे दोषी हैं, इसको चिन्हित करने की आपको भी मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि आप किसानों की पीड़ा को आप स्वयं भी एक बार स्थल पर निरीक्षण कर लें। साथ ही हम लोगों जो मंडी कानून को लेकर के जो हमारा बिहार में अभियान था, इसके लिए जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया था, उस सवाल को लेकर के भी इस प्रदर्शन का हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ में हमारे जो धान खरीद में किसानों के साथ जो धांधली हुआ है, केवल मात्र 33% धान उत्पादन का खरीदने का दावा करने वाली सरकार वास्तव में 13% भी धान नहीं खरीद पाई। अवैध तरीके से किसानों का के साथ लूट हुआ है। पूरे कैमूर जिला नहीं, पूरे बिहार में 1700 से ज़्यादा किसानों को भाव नहीं मिला है। फर्टिलाइजर के भी सवाल को हमारे किसानों के मुद्दे में जुड़ा हुआ है। जो 266 का फर्टिलाइजर कैमूर जिला में 500 रुपये, उसके साथ नैनो से लेकर के जिंक से लेकर के तरह तरह के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जिससे किसानों की यूरिया की खाद की लागत 2 से 3 गुना हो जा रहा है। तमाम हमारे बड़े सवालों पर राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में बड़ा हम धरना प्रदर्शन जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में चांद और भभुआ में उपस्थित होंगे। और मैं मीडिया के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि ये 50 गांव के किसानों को सरकार आत्महत्या करने को जो मजबूर कर रही है, उस पीड़ा को आप दिखाने का काम करें। इस पे आप क्या चाहते हैं? अपना किसानों से चर्चा कि जो कृषि भूमि है वह 1 करोड़ रुपया एकड़ कम से कम सरकार उसका भाव लगाए, क्योंकि कानून में लिखा है बाजार मूल्य का 4 गुना, ये सर्कल रेट का 4 गुना कह रहे हैं। यही फर्क है। यही बाजार मूल्य जो लिखा है कानून में, हम जमीन को हम पीढ़ियों के तक आने वाली पीढ़ियों के भी अधिकार को समाप्त करके, और इस दूसरी जो बड़ी मांग है कि इस एक्सप्रेसवे में लिंक रोड नहीं है बन रहा, सर्विस रोड, जिसके चलते इस रोड का कैमूर जिला के लोगों को कोई फायदा नहीं है, सिवा धन्ना सेठों के जो प्रोडक्ट हैं, स्टील, कोयला, सीमेंट, जो उनके ट्रक ले आएंगे, लेकिन किसान का ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी उस पर नहीं चल सकती। तो हमारी दूसरी बड़ी मांग है कि इस हाईवे के साथ सर्विस लेन का भी निर्माण भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर कराने का काम करे। तीसरा ये है कि इसमें बहुत सारे भूमिहीन लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, उसको सरकार घर बनाकर नया दे और भूमिहीनों को वासगीत पर्चा भी देने का काम करे। ये तमाम सवाल जो सुलझाने के बाद ही निर्माण होने देंगे कि कैमूर के किसान। ऐसा किसानों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने निर्णय लिया है कि जब तक यह सवाल सुलझ नहीं जाएंगे, हम निर्माण
नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोगों को वहां धरना, प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन भी करना होगा। हम लोग किसानों मौत स्वीकार करेंगे, लेकिन हम बिना उचित मुआवजे का हम काम नहीं होने देंगे। यह निर्णय है। और किसी का कोई सवाल है?